जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इटर्निटीज से मार्केट ट्रेनिंग क्लास में। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो दिन के दौरान एक गिरावट आपको देखने को मिली है, इसके क्या मायने हैं, क्या बाजार यहां से और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। ये जो गिरावट बेसिकली कल हम लोग बात करके गए थे कि 25,200 के नीचे आने के बाद मार्केट आपको ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली काम तो वैसा ही लगभग हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा नीचे बाजार जा सकता है, क्या स्टॉक स्पेस पे भी करेक्शन शुरू हो सकता है, तो सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मतलब अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, शेयर बाजार में जीरो से शुरू करना है, तो भी हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। तो बस कॉल कीजिए इस नंबर पे, बाकी एडमिशन लेते ही आपकी सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ आकर के क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे पटना के बोरिंग रोड में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। इटर्निटीज से मार्केट ट्रेनिंग क्लास आप सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर या फिर गूगल मैप्स के ऊपर, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा पटना के बोरिंग रोड में। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके अंदर कि मार्केट के अंदर लेवल क्या क्या हो सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा और इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट के अंदर जो है ना, अब थोड़ा सा एक रिजेक्शन एरिया बन रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे गया था, नीचे की तरफ आया, मार्केट एक बाउंस लिया, लेकिन अपना 25,520 वाला एरिया नहीं काट सका और मार्केट फिर नीचे आ गया। मार्केट ने फिर बाउंस लिया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो प्राइस का स्विंग बेसिकली आपको दिख रहा है, ये नया नया लो बेसिकली मार्केट जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि बाजार अगर आज का लो काटे तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 24,900 के नीचे अगर आपको बाजार आता हुआ दिखाई देगा, तो उसके नीचे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वो गिरावट काफी बड़ी हो सकती है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है। सोमवार को अगर आप देखोगे तो शुरुआती दौर में यहाँ पे कहीं कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे दोस्तों 24,900 ये आपको पहला लेवल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 24,900 के कटने के बाद मार्केट आपको एक बड़ी गिरावट दिखाएगा, यानी कि 100-150 पॉइंट की गिरावट आराम से यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। और अगर बाउंस भी आएगा तो हो सकता है दिन के दोपहर के दौरान आपको वहां पे देखने को मिले। तो मंडे के लिए जो यहाँ पे एनालिसिस होगी वो कुछ ऐसी होगी कि 24,900 के नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है। दूसरी बात कि मार्केट में तेजी कब करनी है, देखो अब मैं यहाँ पे लेवल बड़ा करने वाला हूँ। बड़ा मतलब इसलिए कि यहाँ देखो 25,200 का मैं सीधा सीधा लेवल दूंगा, क्योंकि मार्केट जो है ना अपनी वॉलेटिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अपने को भी रेंज थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा ताकि हम लोग सेफेस्ट एरिया को ढूंढ सके। तो 25,200 25,300 के ऊपर जब शेयर बाजार टिकेगा तब जाकर के तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर बाजार 25,200 के ऊपर नहीं टिकेगा तो फिर वहां पे तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 24,900 के नीचे आने के बाद बाजार आपको 100-150 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। और अगर बड़ी गिरावट हुई, पूरे हफ्ते गिरावट हुई, तो 24,590 के आसपास बाजार के आता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट का सेंटीमेंट पूरा निगेटिव है, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नीचे का रह सकता है। उसका कारण क्या, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मिड कैप इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे कहने की बनती हुई नजर आ रही है, जो कि ये सही काम नहीं हुआ। इसलिए अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बार कोशिश कर रहा था कि इस एरिया के ऊपर जाकर के सस्टेन कर जाए, लेकिन बाजार क्या किया, बाजार जो है एक बार नीचे की तरफ आ गया और प्रीवियस वाला जो आपका रेजिस्टेंस एरिया था बेसिकली इसके अंदर आकर के कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट आपका जो है इस लेवल तक आने की एक बार कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कहने के स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट गड़बड़ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो एक मिनट में उसका चार्ट लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी चार्ट करें दोस्तों, देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी मैंने आपको कहा था 57,000 के नीचे खराब, ठीक है, और 57,000 के ऊपर सही। तो सिंपल यहाँ पे थ्योरी था अपना, और आप देख लो 57,000 के नीचे जाने के बाद मार्केट आपको नीचे ही नजर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सीधा सीधा 57,000 का ही लेवल रखिएगा, यानी कि मार्केट के झांसे में नहीं आना है। जब तक बाजार 57,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई तेजी यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर मार्केट लो काटता है कौन सा एरिया, तो 56,200, इसको आप लिख लो। 56,200 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देता है तो फिर यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट, यानी कि 55,800, ठीक है ना, से लेकर के आपको हो सकता है यहाँ पे 800 से लेकर के 55,400 तक का भी पूरे हफ्ते गिरावट आपको कहने के देखने को मिल सकता है। तो मार्केट पे पूरा का पूरा बेयरिश माहौल बना हुआ है, तो काफी सतर्क होकर के काम करना है, ठीक है।
सारी चीजें बताने के बाद एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब तक इंट्राडे लेवल के नीचे बाजार काम कर रहा है तब तक ही वहां पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर दिन के दौरान भी इंट्राडे लेवल के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा बाजार तो वहां पे एक तेजी देखने को मिल सकती है, या कम से कम उस दिन साइडवेज आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट। तो इसीलिए काफी सतर्क होकर के काम करिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी कि मार्केट में ठीक ठाक फॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर बाजार 57,000 के नीचे रहा तो। ठीक है, तो फिर मैं आपको कह रहा हूं कॉशियस रहिए, बाकी सतर्क रहिए, ज्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ट्रेड कीजिए। अगर नहीं करना तो बिल्कुल साथ छोड़ दीजिए, बाजार में हर वक्त जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड ही करो। ठीक है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले काफी सोच समझ करके काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। उम्मीद करता हूं अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।